नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल। आज हम जिस इंसान से, जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करके हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी को बदला है और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में स्कूलों को नवजीवन दिया है। जी हाँ, हमारे साथ है आज उगवाराम जी बड़ाड़ा, जो विद्यार्थी क्षेत्र के निवासी है। आज हम इनसे शिक्षा के क्षेत्र की विशेष बातें जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, शिक्षक के रूप में आपकी अहम भूमिका रही है और आपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये सारी सामान्य बातें बताई है, लेकिन हम आज आपसे विशेष तौर से स्पेशल बात करना चाहते हैं। अभी विद्यार्थी जो कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? वर्तमान समय में अभी 12वीं का रिजल्ट आया है, 10वीं का भी रिजल्ट आया है। बिल्कुल, बहुत सारे परसेंटेज बने हैं। अब परसेंटेज की बाढ़ आ गई। बिल्कुल, ज़्यादा परसेंटेज आने के बाद में हर बच्चे का और माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, और हर माता पिता चाहता भी है और बच्चे को अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाना चाहता है, अच्छे कोई डिप्लोमा कराने के लिए प्रवेश दिलवाना चाहता है, और भी अन्य कोई क्षेत्र है जिसमें बच्चे को वो आगे पढ़ाना चाहता है। और बच्चे को पढ़ने के लिए वो कर्जा भी लेता है, उधार भी लेता है, परिवार से वो रहता भी है। तो बड़े बड़े जैसे अभी इंस्टीट्यूट है, सीकर है, कुचामन है, जयपुर है, दिल्ली है, बच्चे तैयारी करते हैं विभिन्न परीक्षाओं की। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, केवल परसेंटेज के आधार पर आप बच्चों को कहीं भी भर्ती करवा कर पैसे बर्बाद नहीं करें। बिल्कुल सही। पहले देखें कि बच्चे की वास्तव योग्यता क्या है और बच्चे की रुचि कहाँ है। अपन क्या अक्सर देखते हैं कि पड़ोस का बच्चा सीकर तैयारी कर रहा है मेडिकल की, तो मैं भी मेरे बच्चे को मेडिकल की तैयारी कराऊँ। लेकिन अक्सर होता है क्या कि बच्चा अगर वहाँ पे पकड़ नहीं कर पाता है और 4-5 साल बर्बाद कर लेता है, कीमती समय भी लगता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो ऐसे सोचने की बात है। और जहाँ तक कॉलेज की बात है, आजकल के बच्चे ज़्यादातर कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, तो उन बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है। पहले हमारे ज़माने में तो घर से खाना खाते जाते थे और कॉलेज में चले जाते थे, वापस घर पे आ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बाहर कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं, बाहर भी रहते भी हैं, तो उनको बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो उस बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देश में भयंकर बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी, संभल कर करना अगले कदम की तैयारी। क्या बात? कॉलेज में होगा खुला वातावरण, संभल रखने अपने चरण, कहीं माता पिता का नहीं हो जाए हमारा। क्या बात? अक्सर हम सोचते हैं कि वहाँ गलत संगत में पड़ जाते हैं बच्चे और भी कहीं चले जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जयपुर गया था एक बार, वहाँ पे मैं ये होटल में खाना खा रहा था, पास में 4-5 बच्चे भी खाना खा रहे थे। तो उन्होंने क्या, खाना खाने के बाद में सिगरेट मंगाई। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्या करते हो? कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा रहा नहीं गया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप माता पिता को बर्बाद करने की तैयारी करें। तो इस प्रकार की नशे में और अन्य बातों में बच्चे लग जाते हैं और माता पिता को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कॉलेज में जाने के बाद में आपकी अच्छी संगत हो, आपके रहने वाला रूम पार्टनर भी अच्छा हो और पढ़ाई भी अच्छी हो वहाँ पे। बिल्कुल, सर ने कहा है संभल कर रखना अपने चरण, कहीं ना हो जाए आपके माता पिता का मरण। बहुत बड़ा संदेश दे दिया इस बात के माध्यम से जो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं। सर, हम अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे। हम देखते आ रहे हैं कि लड़के तो पिछड़ रहे हैं और लड़कियां आगे बढ़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण ये लड़के बाहर जाते हैं, वो अपना कीमती समय दूसरी बातों में जाया कर रहे हैं और लड़कियों का फोकस रहता है केवल मात्र पढ़ाई। इसलिए लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हो रही है। अभी जितनी भी स्कूल की मेरिट देखो आप, हाँ, उसमें लड़कियां टॉप कर रही है। बिल्कुल, यही तो मैं लड़कियों के लिए कहना चाहता हूँ कि कोई शायर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, इनको देखे कोई तस्वीर बन जाए, ना फूलों की जरूरत ना कलियों की जरूरत, लड़की जहाँ कदम रखे वहाँ कश्मीर बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। लड़की जहां कदम रखे वहां कश्मीर बन जाए, बहुत खूबसूरत बात कही है। तो लड़कों से भी कहना चाहूंगा कि अपने कर्म, अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए, दूसरी बातों को छोड़कर। सर, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। जो अपनी नई जनरेशन है वो लगातार जो अपना कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उनसे पिछड़कर मोबाइल की ओर आगे बढ़ रही है और अपने जीवन को खराब करती जा रही है और मोबाइल का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है। जैसे सट्टेबाजी, ये सब चीजें, बहुत सारी गलत चीजों में विद्यार्थी जा रहे हैं। इस मोबाइल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी एक कविता भी खूब वायरल है इसको लेकर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं अक्सर दैनिक कार्यक्रम में जाता हूँ, मोबाइल के बारे में विशेष रूप से बताता हूँ। जी सर। देखो, वैसे तो मोबाइल दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। जी जी, जो बच्चे इसका सदुपयोग करते हो तो समझ लो दुनिया की सबसे अच्छी चीज उनकी जेब में है। बिल्कुल। और जो बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं तो समझ लो दुनिया की सबसे बर्बाद करने वाली चीज उनकी जेब में है। अब उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, वो अपने ऊपर है। बिल्कुल।
और मैं तो अक्सर लोगों को कविता के बारे में माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखें कमजोर हो रही है। अक्सर माता पिता देखते हैं 2-4 साल का बच्चा होता है, उसको चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है और वो मोबाइल में वीडियो गेम चला रहा है और आंखें कमजोर हो रही है, उसकी भी लत लग जाती है। तो आजकल ये मोबाइल की लत लग गई। अब जैसे हम भी मोबाइल चलाते हैं, हमने तो मुंह में उसका सदुपयोग किया है, फेसबुक हम चलाते हैं, लेकिन हमने नौकरी के लिए पेंशन आ रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो युवा पीढ़ी में सारी जिम्मेदारी बाकी है वो मोबाइल में चली गई बिल्कुल, और सोशल मीडिया में चली गई। सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी है और नकारात्मक बातें भी है। अब कौन सी ग्रहण करनी हो तो अपने ऊपर है। तो मोबाइल के बारे में मेरी कविता है, वो बच्चों को मैं अभी आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की पीड़ा आजकल के बच्चों के दिमाग में लग गया मोबाइल का कीड़ा, और मुझे इस बात का दुख आजकल के बच्चे चला रहे फेसबुक। माता पिता के निरखते ख्याल, दोस्तों का दिन में 10 बार पूछते हाल। दोस्त दे रहे उनको लाइक पे लाइक, और माता पिता बता रहे ऐसे बच्चों को ना लाइक। सच्ची बात करी मेरी आत्मा, ये मोबाइल कर देगा ऐसे बच्चों की जिंदगी का खात्मा। क्या बात। सच्ची बात करी मेरी आत्मा, ये मोबाइल कर देगा ऐसे बच्चों की जिंदगी का खात्मा, और बचा नहीं पाएगा परमात्मा। मोबाइल का निराला खेल, कई बच्चे हो चुके हैं फेल, कई बच्चे जा चुके हैं जेल, और जेल में निकल रहा है उनका तेल। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब। माता पिता सोच रहे बच्चे कर रहे ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे करें गुपचुप हताई। माता पिता सोच रहे बच्चे करें ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे करें गुपचुप हताई। ये हताई जब गुल खिलाएगी तो माता पिता की इज्जत धरती पे आएगी। क्या बात है सर। आजकल के बच्चों के मोबाइल से प्यार के अरमान जाग रहे हैं, और फिर वो घर से भाग रहे हैं, और भागकर करते हैं शादी, वहीं से शुरू हो जाती है इनकी बर्बादी। क्या बात है सर। हर माता पिता से कहना, आजकल के बच्चों को मत छोड़ो सोना, नहीं तो आपकी इज्जत को लगा देंगे चूना। बहुत खूब, बहुत खूब। हम देखते हैं कि बच्चों के मोबाइल में ताला, गैलरी के अलग ताला, फोटो पे ताला। तो इस प्रकार के आपको मालूम, वो किसी से बच्चों से मोबाइल मांगते हैं तो वो देते ही नहीं है। जी। तो आप अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हम इस पर शिकंजा कर सकते हैं? अभिभावकों को तो मेरा यही कहना है, आजकल के बच्चे वैसे मोबाइल पढ़ाई के बहाने मोबाइल तो ले ही लेते हैं, बिल्कुल। और दूसरा इस मोबाइल के बाद में, चलो पढ़ाई की बात है, कुछ सोशल मीडिया चला लिया अलग बात है, लेकिन एक दूसरा दुष्परिणाम आ रहा है, वो है ऑनलाइन सट्टे का। बिल्कुल, सट्टाबाजी, सही बात। हर बच्चा ऑनलाइन सट्टे में पैसा लगा रहा है, बिल्कुल, और पैसे माता पिता से मंगवा लेता है, फिर पैसे बर्बाद, वो फिर लत लग जाती है। तो कई ऐसे सट्टे जिसमें लाखों रुपए बर्बाद हो गए, कई बच्चों को फिर आत्महत्या करनी पड़ती है, और साथ में ऑनलाइन नशा भी है। बिल्कुल। मोबाइल के बारे में कुछ लोग क्या है अलग आदत, बहुत सारे चीजें उसमें सीख लेते हैं। अपराधों के बारे में भी मोबाइल से सीख लेते हैं ऑनलाइन, और फिर अपराध जगत में चले जाते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, उन लोगों के बारे में सुनते हैं, तो वो भी ऐसा करने की सोच लेते हैं, और फिर उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल, सर ने जैसा कि कहा है कि कहती है मेरी आत्मा मोबाइल कर देगा जिंदगी का खात्मा। तो इस मोबाइल से बच के रहना, जितना उपयोग हो, वास्तव में यूज लेंगे तो ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल सर, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में आपका क्या योगदान रहा? वैसे मेरी, जहाँ तक मैं 3rd ग्रेड में रहा जाता जी, जब मैं जाता था हिंदी पढ़ाता था। अच्छा। और छोटी क्लास में पढ़ाने मुझे बहुत रुचि थी। मजा जहाँ मैं काम किया, जो भी मेरे कुमार डेला गिराड़ी प्रोफेसर है, उसके बाद में नरवा भी है, कुमार बिठानी है, फिर मकराना सीनियर स्कूल में लेक्चर के रूप में, प्रोफेसर लेक्चर के रूप में जहाँ भी काम किया, सारे बच्चे संतुष्ट है, और सब अच्छे अच्छे पदों पे नौकरी भी कर रहे हैं, अभी भी मान सम्मान दे रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा तो ये कहेगा कुमार राम जी सर ने हमें पढ़ाया नहीं। बिल्कुल, इतना कह सकता हूँ, लंबी चौड़ी गाता जाने से कोई फायदा नहीं है। सारे बच्चों जिंदगी में ईमानदारी से काम किया, जहाँ भी नौकरी, गांव वाले संतुष्ट है, हमारे बच्चे संतुष्ट है। हो सकता है कुछ बच्चे पिछड़ गए, कुछ आगे बढ़ गए, वो तो उनकी नसीब है, लेकिन हमारी तरफ से हमने कभी इस नौकरी के साथ में गद्दारी नहीं की। जो वेतन मिलता था उसके अनुसार काम किया, और उसी की बदौलत में कुमार मिठानी में एडवांस था, वहाँ के लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल भी दी उस जमाने में, एक मंदिर भी दिया, एक वॉशिंग मशीन भी दी, 30 जोड़ी कपड़े मेरे घर वाले के दिए, मेरे कपड़े दिए, बच्चों के कपड़े दिए, 300 लोग खाना किया। अभी भी जिन जिन गाँवों में और जिन जिन बच्चों को पढ़ाया, छोटा मोटा काम होता है, वो बच्चे मुझे याद करते हैं। नडवा में 3 शादियों में जाके आया हूँ, कुमार ढाणी में शादियों में जाते आऊँ, मकराना में जाए, सारे बच्चे जिनको पढ़ाया वो बच्चे याद करते हैं, परवश के बच्चे याद करते हैं। बिल्कुल 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 सर, और मिलते हैं तो खुश होते हैं। शिक्षक को इसी मान सम्मान की जरूरत होती है, बाकी शिक्षक कुछ नहीं मांगता, शिक्षक देने को ही जानता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में
भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने में आपकी बहुत भूमिका रही है, इससे विस्तार से थोड़ा अक्सर मैं देखता हूँ समाज में बड़े बड़े चंदा इकट्ठे किए जाते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं जी वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने किसी का कोई विरोध नहीं है। जी कोई मंदिर में करता है, कोई कथा में करता है, कोई प्याऊ बुलवाता है, कोई और काम करता है, कोई गौशाला में काम करता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है, अपने अपने हिसाब से पैसा लेते हैं। बिल्कुल। मेरा विचार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का है, बिल्कुल भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना और साथ में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पठन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये हमारा लक्ष्य है। इस कड़ी में मैं मकरना था, वहाँ भी बाबा साहब के सहयोग, कुमारी डाणी में भी बाबा साहब के सहयोग से काफ़ी काम करवाया, फिर मकरना गया, वहाँ पे बहुत कम कुर्सियाँ वगैरह, तो हमारे स्टाफ के साथ ही वो साथ लेकर, ये नहीं कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हमारे स्टाफ के साथ थी, हमारे प्रिंसिपल मकराना के और स्टाफ के सभी तमाम साथियों ने हमारा सहयोग किया। तो सहयोग करने के बाद स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हमने भौतिक सुविधा उपलब्ध करवा दी। उसके बाद मकराना प्रवेश आ गया, 1 साल 1.5 साल वहाँ काम करने का मौका मिला। जिस स्कूल में पढ़ा था तो स्कूल में भी मैंने जो स्कूल के जो पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं, आज वो बड़े बड़े पोस्ट, कोई जज है, कोई आईजी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है, बहुत सारे उन लोगों से अपील की तो मकर प्रवेश स्कूल 12-13-14 लाख रुपये लगाए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जो मुहिम में चलाई पीड़ित परिवारों के लिए, तो पीड़ित परिवारों के लिए तो हमारे समाज के लोगों ने भी दिया, दूसरे समाज के लोगों ने दिया, हमारे समाज के लोगों के लिए, बच्चों लोगों के लिए चलाई, दूसरे समाज के लोगों के लिए चलाई। तो इन मुहिमों में भी काफ़ी पैसा आया, 70-80 लाख रुपए कर दिए। इसके अनुसार उपलब्ध कराने की आपने बात की जी सर। तो उस प्रवेश स्कूल उसमें हमने 12-13 लाख का सामान उपलब्ध कराया था, फर्नीचर वगैरह। और भी आगे भी हमारा मकसद ये ही है कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो उनसे हम सहयोग लेते हैं और अपनी ईमानदारी से उस स्कूल में जाकर लगवाना चाहते हैं या जिस स्कूल में आवश्यकता होती है हमसे जो बन बनता है वो हम लगाते हैं और ईमानदारी के साथ लगाते हैं। कभी भी आज तक इतने पैसे हमने 2-2.5 साल में हमने 92 लाख रुपए स्कूलों में या पीड़ित परिवार को दे दिए, किसी भी भाषा की कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल सर, ईमानदारी से काम करते हैं, खुला बिल्कुल सर हिसाब है। सर जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, समाज सेवी ग्रुप ने आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, इसका अहम कारण क्या रहा हो? मैं खुद ही शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और पेंशन मुझे शिक्षा विभाग से मिल रही है। जी जी। और मैं शुरू ये अच्छी बात है, जैसे दूसरे क्षेत्र में तो पैसा लगा देते हैं, मान लो वो एक बार लग गया। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में मान लो किसी बच्चे को अपने थैला दे दिया जी जी, या उसको कोई किताबें दे दी या उसकी फीस भर दी, वो जिंदगी भर याद रखता है। बिल्कुल। और उसकी जिंदगी बन जाती है। कई ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, कई मैं उदाहरण देख रहा हूँ समाज में, ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, कोई किसी बाबा ने उसकी फीस भर दी, आज वो डॉक्टर बन गया, बिल्कुल जिंदगी भर एहसान मानेगा। एहसान मानेगा, बिल्कुल। आज मान लो प्रवेश स्कूल हमने 400 फर्नीचर उपलब्ध करवाए। जी सर। हर साल का बैच उस फर्नीचर में बैठता है और वो 40-50 साल चलने वाला फर्नीचर है। बिल्कुल। तो वो तो हर साल जो बैच आएगा उसको बच्चे बैठेंगे, फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे वो बैठेंगे, तो कितने बच्चों के वो काम आ रहा है और वहां से ना जाने कितने बच्चे शिक्षित होकर नहीं। हाँ, तो इसलिए हमारा ये मकसद ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सहयोग करते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो। अभी जैसे मालास स्कूल है, वहाँ पे मैं और नटवर जी हमारी टीचर है, उन दोनों ने हमने गाँव वालों से अपील की तो 82 सेट आ गए एक रात में। देने वाला बहुत है लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर आप गांव में सड़क बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कोई सा भी काम करवाते हैं तो वो वर्दी है, वो विकास नहीं है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करते हैं तो वो वास्तविक विकास होता है। हम सर अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये दर्शकों को आप ये बताइए कि अंतिम संदेश के रूप में जो युवा पीढ़ी है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन, अपने धंधे पर ध्यान रखें। जो भी आपको धंधा मिल जाए, और जैसे भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, अगर तैयारी करते करते ज्यादा समय लग रहा है और अपन सफल नहीं हो रहे तो कोई दूसरा धंधा पकड़ने में फायदा है। बिल्कुल। जैसे अपन सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और अपन को टाइम वक्त बीतता जा रहा है, अपन सक्सेस नहीं हो रहे, तो आप अपना काम बदले, अपने विचार बदले, अपने रास्ते बदले, उससे बेहतर फायदा होगा। सर बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात कर आपसे मिलकर, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं उनको बहुत नॉलेज मिला होगा इस प्रेरणा से, इस बात से। ऐसी अपडेट और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए चौपाल वाणी। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।